वात पित्ते कंठावरोदन विदो स्मरणो कुदस्ते। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा कोटि में कोटि प्रणाम। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। अहो वृषभानु की लाडली, मुझ मेरी ओर निहार। अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहो, धनुज बल गसानो ज्ञानी नामागण्यो। सकल गुण निधानो वानरावधीशो, रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। ध्येयं सदा परिभवग्न भवेष्ट दोहौ, तीर्थास्पदं शिव विरञ्चनुतं शरण्यं। विद्यार्थी हम प्रणत बाल भवाब्धि पोतौ, वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दौ। आइए हनुमंत पधारिए, कथा कहो मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरो, विराजो पवन कुमार। बोल हनुमंत बलवंत लाल की, श्री वाके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री राधे। आइए कथा में प्रवेश करने से पहले हम आप सभी लोग अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान के नाम का गुणगान करेंगे। कहते हैं ना कि घर की सफाई के लिए झाड़ू लगाने की आवश्यकता होती है। सफाई करने के लिए कोई ना कोई झाड़ू है, पोछा है, कुछ ना कुछ लेना ही पड़ेगा सफाई के लिए। ऐसे ही हमारे हृदय भवन में जितना भी काम क्रोध मोह ये सब कूड़ा कचरा भरा हुआ है, अब इसको दूर करने के लिए क्या करना है? सफाई के लिए क्या? भगवान का नाम ही एक झाड़ू है। इसीलिए सभी लोग मेरे भाव बड़े भाव से गाएंगे। सब लोग तालियों की सेवा करते हैं। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल प्यारो माधवा। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल प्यारो माधवा। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल प्यारो माधवा। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल प्यारो माधवा।
बोल बाके बिहारी लाल की बरसाने वारी की जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय प्रात पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भगवान का कल्पत्र तड़ुद्दित परिंदित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की बागमई प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की इस दिव्य कथा का आज प्रथम दिवस प्रारंभ हो रहा है। बड़े ही सौभाग्य का और हर्ष का विषय है
श्री भोलेनाथ की सान्निध्यता में बाबा हमारे विराजमान है और हनुमान जी महाराज भी विराजमान है। इनकी असीम अनुकंपा से आज इस गांव में यह दिव्य भागवत कथा का आयोजन प्रारंभ हो रहा है। ये आप सभी के, हम सभी के बड़े जन्म जन्मांतरों के जब पुण्योदय होते हैं तब ऐसा यह कार्यक्रम सुनिश्चित होता है, परमात्मा की असीम अनुकंपा से। कहते हैं ना कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेना सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जब जन्म जन्मांतरों के पुण्योदय होते हैं तभी यह भागवत की कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। और यह कथा तो जन्माष्टमी के पर्व पे रखी गई है कि जन्माष्टमी का उत्सव बन सके। जब 14 दिन की कथा होगी तो जिस प्रकार भगवान ने भादों के महीने में जन्म लिया था और उसी दिन यहाँ पर भी जन्म, कथा के अंदर भी जन्म होगा भगवान का। और ठाकुर जी की असीम अनुकंपा से देखिए, इस कथा में आना स्वयं की मर्जी नहीं है। अगर आप सोचें कि अपनी इच्छा से आके बैठ गए तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो वही आते हैं जिन्हें हमारे बाप के बैठी जी पकड़ के लाते हैं। ठाकुर जी स्वयं लेके आते हैं। हमारी श्री किशोरी जी कृपा करती हैं तब इस कथा पंडाल में आके बैठ पाते हैं। क्यों? क्योंकि आजकल हम सभी लोग इस संसार के कामों में इतना गिर चुके हैं कि परमात्मा के निकालने के लिए समय नहीं है। लेकिन भगवान कहता है कि तू सब कुछ सर्वधर्मान परित्यजा मामेकम शरणं व्रज। भगवान कहते हैं कि सब कुछ त्याग करके तू मेरी शरण में आ जा, और मेरी शरण में आएगा तो योगक्षेमं वहाम्यहम्। अगर मेरी शरण में आएगा तो तेरे जितने भी पाप हैं, कष्ट हैं, दुख हैं, सारे मैं दूर कर दूंगा। इसीलिए परमात्मा ने आज हम पे बहुत बड़ी कृपा की है। आज हम भागवत जी की प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। और देखिए, मेरा मानना है कि कोई भी हम काम शुरू करें तो उसके विषय में पूर्ण जानकारी होना परम आवश्यक है। ये काम है क्या, कैसे है, क्यों है, इसका मतलब क्या है, तब उस काम को किया जाए तो ज्यादा पुण्य देगा, समझ में ज्यादा आएगा। तो इसीलिए हम कथा को प्रारंभ करने से पहले श्रीमद् भागवत जी के अर्थ को समझते हैं कि भागवत क्या है। भागवत जी में 4 शब्द होते हैं, भा, गा, बा और ता। लेकिन इनसे भी पहले श्री और मद का प्रयोग किया जाता है। श्री का मतलब जैसे कि मान लीजिए अब हमें किसी बड़े व्यक्ति का नाम लेना हो, जो हमसे बड़ा हो, उसका नाम लेना हो तो हम श्री लगाते हैं। तो वैसे ही ये भागवत जो है समस्त प्राणों में श्रेष्ठ है, इसीलिए इसके श्री से अलंकृत किया गया है। और श्री का अर्थ श्री रास रासेश्वरी श्री राधा रानी भी है। वैसे तो एक गुण की बात बताऊं आपको, श्रीमद् भागवत में राधा रानी जी का नाम नहीं आया है। पूरी भागवत में श्री राधा कहीं पर भी नहीं कहा। क्यों? तो सुखदेव जी कहता है कि यदि मैंने राधा कह दिया ना तो उसी समय मेरी समाधि लग जाएगी। राधा शब्द कहने से संक्षिप्त में नाम बिल्कुल ही नहीं लिया, लेकिन संतों का भाव है श्री यथार्थ राधा रानी। क्यों? क्योंकि राधा रानी के बिना ये कथा निस्वर है, रस विहीन है। जैसे अब उदाहरण से समझिए, हमारे पास जल से गीला हुआ वस्त्र, अब उस गीले वस्त्र को दूर से हम सुखा दें तो दूर से देखने में पता नहीं चलेगा वो जल है कि नहीं है। गीले वस्त्र में जल है कि नहीं है पता नहीं चलेगा। लेकिन यदि उसी वस्त्र को हम उठा के अपने हाथों से नचोड़ेंगे तो उसमें से जल निकलेगा। ठीक उसी प्रकार ये श्रीमद् भागवत में राधा का नाम है, दिखाई नहीं देता, लेकिन राधा के नाम के बिना ये कथा निरक्षर है, रस विहीन है। इसीलिए श्री अर्थात राधा रानी के नाम को अलंकृत किया गया। मद का अर्थ होता है अभिमान।
मद का अर्थ अभिमान। अब जो लक्ष्मी के अभिमान में फंसे हुए लोग हैं, ऐसे लोगों का मन लक्ष्मी से हटा के, विषयों से हटाकर भगवान के चरणों में लगा दे, ऐसे ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवत। श्री का अर्थ लक्ष्मी, मद का अर्थ अभिमान, और भा से भक्ति, गा से ज्ञान, बा से वैराग्य, ता से तत्व ज्ञान। पहला है बा से भक्ति। देखिए, इस संसार में हम सब कुछ बड़ी सरलता से बन सकते हैं। अगर हम चाहें कि हमें डॉक्टर बनना है तो पढ़ाई करें, मेहनत करें, डॉक्टर बन जाएंगे। और यदि चाहें कि इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर भी बन जाएंगे। लेकिन यदि बात भक्त की आती है तो भैया गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि इस समय यदि आप जरा सी भी माला लेके बैठ जाओ ना, तो आपको भी मन में लगेगा कि हम माला लेके बैठे हुए, सामने वाला क्या सोचेगा, कि सामने वाला क्या सोच रहा होगा। तो इसीलिए भक्त बनना बड़ा आसान नहीं रह गया। भक्त बनना है तो जीवन में 4 सूत्र उतार लेने हैं। 4 सूत्र। पहला सूत्र क्या है? गुरु का अंग। दूसरा, नाम का रंग। तीसरा, अच्छा संग। और चौथा, मिलने की उमंग। ये 4 शब्द हमारे जीवन में होंगे तो समझ लो हम पक्के भक्त बन जाएंगे। पहला है गुरु का अंग। जीवन में किसी ना किसी संत की शरणागति परम आवश्यक है। गुरु मंत्र कहता ना कि बिना गुरु के कल्याण नहीं होता है। गोस्वामी हमारे रामचरितमानस में गाया है ना, गुरु वेने भवे निधि तरहि न कोई। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई। गुरु बिन भवे निधि तरहि न कोई। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई। बिना गुरु के इस भव सागर से पार कोई नहीं हो सकता। स्वयं भगवान शंकर ही क्यों ना हो, लेकिन बिना गुरु के नहीं। इसीलिए जीवन में किसी ना किसी संत की शरणागति परम आवश्यक है। गुरु मंत्र जरूर लेना चाहिए। और कहते हैं नाम का रंग। जो गुरु भगवान हमें नाम देते हैं, मंत्र रूपी नाम देते हैं, उसका निष्ठा पूर्वक जप गुरु बना लिया लेकिन नाम नहीं जपा तो समझ लो भक्ति का रंग नहीं चढ़ने वाला। भाई रावण सबसे बड़ा भक्त था भगवान शंकर का। भगवान शंकर का सबसे बड़ा भक्त शिष्य था रावण, लेकिन फिर भी मारा गया। प्रश्न उठता है कि भगवान शंकर नहीं बचा पाए, क्यों? क्योंकि वो गुरु जी को तो मानता था लेकिन गुरु जी की नहीं मानता था। बात कहाँ रही है? गुरु जी को तो मानता है। हमारी बेटी सब यही कहते हैं, भैया जल्दी से ले चलो वरना दुर्गंध आने लगेगी।
क्यों? क्योंकि उस परमात्मा के निकलने के बाद, उस परमात्मा का अंश आत्मा के निकलने के बाद उसी को चित्त कहते हैं। जो स्वयं तो प्रकाशवान है, उसे किसी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारे शरीर में वह आत्मा रूपी चित्त चैतन्य परमात्मा ही है। और आनंद, तो आनंद यदि आपको कुछ अच्छा खिला दिया जाए या कुछ दे दिया जाए तो आप कहते हैं कि आनंद आ गया महाराज, लेकिन वो आनंद नहीं है। आनंद तो अंदर की चीज है, बाहर होता ही नहीं है। आनंद, आनंद जिसका कभी अंत ना हो वो आनंद, जिसका कभी अंत ही ना हो। और यदि आपको कुछ प्राप्त होने के बाद आनंद आ गया और आने के बाद कुछ समय बाद फिर आप वैसी हो जाओगे तो वो आनंद हुआ क्या? नहीं हुआ ना। कुछ क्षण के लिए सुख हो सकता है, खुशी हो सकती है, लेकिन आनंद नहीं हो सकता। आनंद तो ऐसा है प्यारे, एक बार आ जाए तो दोबारा जाता ही नहीं है। और आनंद कहीं और नहीं, हमारे हृदय में ही है, लेकिन हमें दिखाई क्यों नहीं देता? जैसे उदाहरण से समझिए, एक तालाब है, उस तालाब में काई भर गई है, काई जमी हुई है, और कोई प्यासा व्यक्ति जिसे बहुत प्यास लग रही हो और वो बेचारा जल की बहुत ढूंढ रहा हो कि जल मिल जाए पीने के लिए, और वो व्यक्ति उस तालाब के पास तो पहुंच जाए, लेकिन क्या होगा? जल के ऊपर काई जमी होने से वो जल दिखाई, बोलो, देगा या नहीं देगा? हाँ जी ना जी। अरे काई जमने से ना जी हाँ तो बोला करो ना, हाँ जी ना जी, नहीं दिखाई देगा। और उस व्यक्ति को ना दिखाई देने के कारण उसको अपने प्राण प्यासे ही गंवाने पड़ेंगे। ठीक मेरे प्यारे, वैसे ही आनंद हमारे हृदय समुद्र में भरा हुआ है, तालाब में भरा हुआ है, लेकिन दिखाई क्यों नहीं दे रहा? काम, क्रोध, मोह, लोभ, विषय, वासना, ये सब काई जम गई है, और इसके कारण ही वो आनंद हमें दिखाई नहीं दे रहा। और जिस प्रकार उसको प्यासा व्यक्ति अपने प्राण गंवा देता है, वैसे ही हम अपने प्राण इस संसार में भटकते भटकते आनंद की खोज करते करते अंत में संसार को पहुंच जाएंगे, लेकिन आनंद नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि काई जमी हुई है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रिलोक सुपासी, सो सुखदाम राम असि नामा, और अखिल लोकदायक विश्रामा। यदि उस आनंद की सिंधु भी, यदि किसी को बिंदु भी प्राप्त हो जाए मेरे प्यारे, तो वो अखिल लोकदायक विश्रामा, तीनों लोकों में सुख और आनंद को प्राप्त करता है। प्रेम से कह दो राधे राधे। विश्वोत्पत्ति दिए तवे, जो विश्व की उत्पत्ति और पालन श्रृंगार के हेतु तापत्र विनाशाय है, ऐसे परमात्मा श्री कृष्ण को हम आप सभी लोग मिलकर प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। द्वितीय श्लोक में श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया गया। अब देखिए, एक बार भारतवर्ष के सवन कार्तिक 88,000, जिनकी संख्या कितनी थी? 88,000 ऋषि एकत्रित हुए, सभी लोग इकट्ठे हुए, और सभी ने विचार किया कि इस संसार में कोई ऐसा स्थान होना चाहिए जहां पर हम भगवान का भजन कर सकें। और उस स्थान की खोज करते करते उन्हें कोई स्थान नहीं दिखाई दिया, सीधे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। कहाँ? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज, हम सभी संत एक सुंदर स्थान की खोज कर रहे हैं जहां बैठकर आप भगवान का भजन कर सके, यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि कर सके, तो कोई ऐसा स्थान बताएं जहां पर हम आनंद पूर्वक भजन कर सके। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, और ब्रह्मा जी ने जब प्रसन्न हुए तो उनके मन से, एक प्रसन्न मन से एक चक्र निकला, और ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ तुम इस चक्र का निरीक्षण करो, जहां पर ये चक्र स्थित हो जाए वही उत्तम स्थान समझना। और वह चक्र तीनों लोकों में घूमते 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 अंत में मृत्यु लोक में आया, और कहां पे आकर स्थान लिया? सीतापुर नामक जहाँ पास में नैमिषारण्य क्षेत्र है, आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा। तो नैमिष कहते हैं चक्र को, उसका नाम नैमिषारण्य क्यों है? क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी के मन से चक्र निकला,
और वह चक्र घूमते घूमते सीधे वहीं पर स्थान ले लिया। नैमिष कहते हैं चक्र को, अरण कहते हैं घर को, वन को, इसीलिए उसका नाम नैमिषारण्य पड़ गया। और इस नैमिषारण्य की तो बहुत सुंदर महिमा गोस्वामी तुलसी बाबा ने भी रामचरितमानस में गाई है। तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। तीरथ बर नैमिष विख्याता, नैमिषारण्य तीर्थों में परम पवित्र तीर्थ है, साधकों को सिद्धि प्रदान करने वाली ऐसी परम भूमि नैमिषारण्य है। और इसी नैमिषारण्य में सौनकादिक 88,000 ऋषिजन विराजमान है। एक विशाल बट वृक्ष है, उस विशाल बट वृक्ष के नीचे सभी संत विराजमान है। उसी समय एक प्राणों के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सूत जी महाराज को देखकर सभी संतों ने प्रणाम किया। देखिए संत हैं और लंबी लंबी आयु वाले हैं, लेकिन जो सूत जी महाराज आए हैं बालक हैं, उनकी आयु केवल 20 वर्ष है। और ऐसे बालक को देख के सभी संत प्रणाम कर रहे हैं। क्यों? शास्त्र कहते हैं धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च, ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। धन वृद्धा, कोई धन में बड़ा है, कोई बल में बड़ा है, कोई ज्ञान में बड़ा है, लेकिन सबसे बड़ा वही है जो ज्ञान में बड़ा है। इसीलिए सौनकादिक ऋषियों ने प्रणाम किया और आसन दिया और एक प्रश्न पूछा। सूत जी महाराज ने कहा इष्ट प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वदान। कोई ऐसी कथा आप सुनाएं हमें जो हमें भगवान की प्राप्ति कराए और जिसको श्रवण करने से हमारे कान अमृत के समान हो गए। कोई ऐसी कथा श्रवण करें। सूत जी महाराज ने कहा कि ऋषियों आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। और सूत जी महाराज उत्तर देते हैं कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हे तबे, श्रीमद् भागवतों शास्त्रों कलौ कीरेण भाषितम्। सूत जी कह रहे हैं काला ब्याल। देखिए ये सब हम सब की बात कह रहे हैं सूत जी महाराज। हम सब कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। काला ब्याल, ब्याल कहते हैं सर्प को। मान लीजिए एक बहुत बड़ा अजगर का सर्प है और उसके मुख में हम बैठे हुए हैं, हम बैठे हुए हैं, और उसका जैसे ही मुख बंद होगा तो हमारा राम राम सत्य हो जाएगा। तो वैसे ही ये जीवन है, काला ब्याल मुख ग्रास है। हम सब काल के ग्रास में बने हुए हैं, भोजन बने हुए हैं। पता नहीं उस काल की कब घंटी बज जाए और हमें ये शरीर छोड़ना पड़े, संसार छोड़ना पड़े। ये जीवन का बहुत बड़ा सत्य है। एक ना एक दिन जाना सभी को है। कहते हैं राम कथा जीवन जीना सिखाती है। राम कथा जीवन जीना सिखाती है और कृष्ण कथा भागवत कथा मरना सिखाती है। अब मरने का मतलब है मृत्यु को सुधारना, मृत्यु को समझना। भाई ये समझ लेना है कि मरना है, एक न एक दिन मरना है, लेकिन मरना किस प्रकार है। अगर आप ज्यादा टेंशन करोगे तब भी मरोगे, ना करोगे तब भी मरोगे। ऐसा तो है नहीं टेंशन वाले ही मरते या भजन करने वाले नहीं मरते। बस मृत्यु सुधर जाएगी। अंत हमारा अंत्ययामति सागति, जैसी अंत में हमारी मति होगी वैसी हमारी गति होगी। अंत में अपनी गति को सुधार लेना, मृत्यु को सुधार लेना है। इसीलिए भागवत कथा मृत्यु को सुधारना सिखाती है।
और इसी से लोग बहुत ज्यादा डरते हैं। यदि कोई बुजुर्ग व्यक्ति भी हो, उससे भी कहा जाए बाबा तैयार हो ऊपर जाना है, तो कहेगा ना लाला अब है ना, अभी नहीं। इससे बचने के आप कितने भी उपाय कर लो लेकिन बच नहीं सकते। देखो एक छोटा सा प्रसंग सुनाता हूँ मैं, हास्य है, हंसी का है, लेकिन समझने का बहुत है। एक हम जैसा ही एक व्यक्ति था, कलयुगी व्यक्ति था, उसका अंतिम समय आया, बड़ा धनवान भी था और पढ़ा लिखा भी था, सारे व्यवस्थाओं से संपन्न था। लेकिन जब अंतिम समय आया तो कौन आता है अंतिम समय में? यमराज आता है। यमराज जी आए और यमराज जी आए तो यमराज जी ने कहा हाँ भाई चलो। उन्होंने कहाँ चले, आप हैं कौन? उन्होंने कहा हम हैं यम और संग ले चलेंगे तुमको, अब चलो हमारे संग। उसने कहा मैं कैसे मान लूं तुम यमराज हो? कोई आईडी हो, कोई आधार कार्ड हो, कुछ भाई प्रूफ हो, आप प्रमाणित करो कि आप यमराज हो, मैं कैसे मान लूं? यमराज जी ने कहा ठीक है चल ले देख ले। यमराज जी के पास एक लंबी सी लिस्ट थी। यमराज जी ने कहा पढ़ा लिखा है? कहता बहुत पढ़े हैं, MA BA पास है। उन्होंने बढ़िया है, तो ले पढ़ के सुना। उस लिस्ट में 100 नाम लिखे हुए थे। कितने? अरे जोर से बोलो, कितने? और 100 में सबसे पहला नाम किसका था? उसी व्यक्ति का था। अब उसने जब पढ़ा, पिता का नाम पढ़ा, समझ लिया तो घबरा गया बेचारा। कहता ये तो सही में यमराज जी है, अब मेरा अंतिम समय आ गया। घबरा गया, परेशान हो गया। फिर उसने अपनी चतुराई दिखाई। कलयुगी जीव है ना, तो आसानी से हाथ थोड़ी धो लेगा, अब कुछ ना कुछ तो दिमाग लगा के ही रहेगा। उसने कहा महाराज ठीक है, अब जाना तो है ही, आप लेने आए हो, मुझे पता आप लेके ही जाओगे, लेकिन आप मेरे घर में पहली बार आए हो, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आपको कुछ ठंडा गर्म हो जाए, चाय या फिर कोल्ड ड्रिंक जो आप ले। यमराज बड़े प्रसन्न हुए, कहते हैं कि वाह भाई, जीवन में पहली बार ऐसा व्यक्ति मिला है, वरना कितनों को लेके जाता हूँ, कोई तो पानी की नहीं पूछता, ये तो चाय पूछ रहा है। यमराज जी ने कहा चल ठीक है बेटा, टाइम नहीं है तो जल्दी जाना, चाय बना के लाना। उसने कहा ठीक है, हमारा चाय बनने में कोई टाइम नहीं लगता। चाय बनाने गया, अब विचार कर रहा है कि मैं करूं तो करूं क्या। लेके चला जाएगा यमराज, तो क्या करता है, उसने चाय बनाई और चाय के अंदर नींद की गोली मिला दी, नींद की गोली, और मिला के यमराज जी के सामने लेके आ गया, महाराज पियो। और महाराज जी ने जब पी तो उन्हें तीनों लोग यहीं दिखाई दे गए। 2-3 घंटे की नींद आ गई यमराज जी को, और जैसे उनकी नींद आई 2-3 घंटे की, तो अब सोचने लगा मैं करूँ तो करूँ क्या। ये सो रहे हैं, जगेंगे फिर लेके जाएंगे, करूँ तो करूँ क्या। सोचता है कि मैं अपना नाम काट दूं, फिर सोचता है कि 100 नाम है गिनती के, यमराज जी जगेंगे तो कहेंगे 99 कैसे बचे, एक नाम कहाँ गया। फिर सोच रहा है अब क्या करूं। अब कहता है एक काम कर देता हूँ, जो पहला नाम है उसे लास्ट में कर देता हूँ, कुछ दिन तो जी लूंगा, अपना जो काम रह गया है वो सब निपटा लूंगा। तो उसने क्या यही काम किया, अपना पहला जो नाम था वो लास्ट में कर दिया। 100वें नंबर पे यमराज जी की नींद खुली। यमराज जी ने कहा बेटा हम तुझसे बहुत प्रसन्न हैं, और हम इतने प्रसन्न हैं तेरे लिए काम कर देते हैं। अब तो बड़ा प्रसन्न हुआ, सोचता है शायद प्राणों को दान दे दे। लेकिन यमराज जी ने क्या करा, यमराज जी ने कहा बेटा हम तुझसे इतने प्रसन्न हैं, काम करते हैं, अब तक तो हम 1 से शुरू कर रहे थे, अब 100 से करते हैं। प्रेम से कह दो, समझ में नहीं आएगा। अब तक 1 नंबर से शुरू कर रहे थे, अब 100 से शुरू कर रहे हैं। संख्या इस पन्ने को पलट देते हैं। कहने का मतलब मेरे प्यारे क्या है, देखो हंसी तो हो गई, लेकिन समझने का ये पॉइंट है, तुमने कितना प्रयास किया बचने का, उसने कितना प्रयास किया, बहुत मेहनत करी, चाय बनाई, गोली मिलाई, और फिर भी हुआ क्या, पन्ना पलट गया। तो कहने का मतलब है जीवन में कितना भी प्रयास कर लो, लेकिन बचने वाले बुलाया आया है तो जाना है। और वही व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है जो जाने से पहले पूरी व्यवस्था कर ले, तैयारी कर ले। जैसे किसी कन्या का विवाह होता है, अब आपकी कन्याएं हैं, आप विवाह करेंगे और अपनी कन्या को आप खूब समझा दें
कि बेटी तेरा विवाह होगा और तुझे घर जाके ऐसा आचरण करना है, सास की सेवा करनी है, ससुर की आज्ञा का पालन करना है, तो आप पूरी उसे जानकारी दे देंगे और तब उसका विवाह करेंगे, तो वहां जाके आपका भी नाम ऊंचा करेंगे, रोशन करेंगे और अपने जीवन को वो आनंद पूर्वक व्यतीत करेंगे। और यदि उसका विवाह अचानक कर दिया जाए, किसी बेटी का विवाह अचानक कर दिया जाए, उसे कुछ पता ही नहीं कौन ससुर होता है कौन पति होता है, और अचानक ही महाराज विवाह कर दिया जाए, तो क्या होगा? घबरा जाएगी, परेशान हो जाएगी बेचारी। तो ठीक उसी प्रकार ये हम मनुष्य हैं, हमारा विवाह यानी कि अंतिम संस्कार होने से पहले यदि हमें किसी संत ने नहीं समझाया कि बेटा तुझे उस लोक को जाना है और उस लोक में जाके ऐसा व्यवहार करना है, यहाँ पे ये काम करना है, वहां पे वो काम करना है, यदि ये नहीं समझाया और हमने नहीं समझा तो हम भी अंत में घबरा जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। इसीलिए अंत को सुधारना बेटी के तरह। देखो एक भजन है, भजन तो बुंदेलखंड की भाषा में है, लेकिन अर्थ उसका बहुत अच्छा है, शब्द एक एक शब्द बहुत सुनने लायक है। इस प्रकार बेटी का विवाह होता है तो कैसे विदा होती है, वैसे ही ये हमारा जब विवाह होगा, संसार का विदा होंगे तो कैसे होंगे। बुरो लगे चाहे नौनो जी, बुरो लगे चाहे नौनो जी, नौनो को मतलब अच्छा, नौनो का मतलब अच्छा, तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन एक दिन बुरा लगे चाहे नौनो जी, नौनो जी, एक दिन दोनों होनो जी, बुरो लगे चाहे नौनो जी, नौनो जी, एक दिन दोनों होनो जी, बुरो लगे चाहे नौनो जी, नौनो जी, एक दिन दोनों होनो जी। बुरो लगे चाहे नौनो जी, नौनो जी, एक दिन दोनों जी। समझ में आया? बुरा लगे यानी कि तुम जाने का सोचो या नहीं, लेकिन होना होना मतलब मरना है, इसीलिए ताली बजाइए। समझ में आता है ये तो बात? बुरो लगे
जितनी शादी है ना सब रह जाएंगे। सखी सहेली सब रह गई है, सखी सहेली सब रह गई है, सब रह गई है, सब रह गई कि सब रह गई। कबीर सुनो भाई साधु, कबीर सुनो भाई साधु, कबीर सुनो भाई साधु, कबीर सुनो भाई साधु, भाई साधु सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु। कबीर क्या कहते हैं, अंत में क्या होता है, ले चल होनो की, बुलवा के बिहारी लाल की जय हो। बुरो लगे चाहे नौनो जी, आपको बुरा लगे या अच्छा लगे जाना सबको है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बना जजी, जाना सबको है और पूरी व्यवस्था से समझ के जाए तो कल्याण है। और इस मृत्यु को वैसे बचने के लिए श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ वीर नवासतम, सुखदेव जी महाराज ने यह श्रीमद् भागवत की गान किया। देखिए बड़े शांति से आप लोग सुने। यह कथा कैसी है, जब राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप मिला, राजा परीक्षित गंगा जी के किनारे बैठे थे, सुखदेव जी महाराज आए और भागवत की कथा श्रवण कराने लगे। उसी समय क्या हुआ, सौदा कुंभम गिरतेवा देवा तत् समागमन, देवताओं का आगमन हुआ और देवता क्या लेकर आए, स्वर्ग से अमृत कलश लेकर आए और कहा महाराज सुनिए, हमें पता चला परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप मिला, हम चाहते हैं कि इस परीक्षित को अमृत का पान करा दो। सुखदेव जी हंसने लगे, कह रहे हैं कि देवता आज इतने दयावान कैसे हो गए, भाई बिना मतलब के देवता कार्य क्यों कर रहे हैं। देवता कह रहे हैं कि ये हमारा अमृत है, उसका पान करा दो, लेकिन इसके बदले में जो कथा में आप परीक्षित को पान करा रहे हो वो हमें करा दो।
सुखदेव जी हंसने लगे और कहते हैं, क्वा सदा का कथा लोके, क्वा काचा का मरण महा, ब्रह्म विचार बदल देना, तदा देवंज सहा। कहाँ तुम्हारा अमृत है और कहाँ हमारा कथामृत। जो तुम्हारा अमृत है वह कांच के टुकड़े के समान है, और जो हमारा कथामृत है वह बहुमूल मणि के समान है। अब कोई भी व्यक्ति कांच के टुकड़े के बदले मणि को देगा नहीं, इसीलिए देवताओं को अवक्त जानकर मना कर दिया, भागवत की कथा श्रवण नहीं कराई। देखिए, भगवान की कथा श्रवण करना अदला बदली नहीं, आप मुझे कुछ दें और मैं आपको कथा सुना दूं, ऐसा नहीं। लेन देन तो व्यापार है, लेन देन तो व्यापार है, और देकर भी जो कुछ ना ले वही तो सच्चा प्यार है, प्रेम है। इसीलिए भगवान के आगे लेन देन नहीं करो, सच्चा प्रेम दिखाओ, भाव दिखाओ। देवताओं के अंदर भाव नहीं था, प्रेम नहीं था, देवताओं के अंदर बदले की भावना थी, तुम ये ले लो हमें वो दे दो। इसीलिए देवताओं को कथा श्रवण नहीं कराई, मना कर दिया। ब्रह्मा जी के पास गए देवता, ब्रह्मा जी से कहा कि ये सुखदेव जी ने हमें कथा नहीं सुनाई, इसके बदले हमने अमृत का लालच दिया फिर भी नहीं सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा आखिर देखते इस कथा में है क्या, ऐसी क्या विशेषता है। राजा परीक्षित ने 7 दिन तक कथा श्रवण की। 7 दिन बाद राजा परीक्षित का सुंदर विमान आया, राजा परीक्षित की मुक्ति हो गई। और जब यह दृश्य ब्रह्मा जी ने देखा तो राज्यम मोक्षम तदा वीक्ष पुराधाता पिबेस्मिता। ब्रह्मा जी बड़े विस्मित हुए, कहते ऐसी क्या विशेषता है भागवत में जो 7 दिन में मुक्ति को प्राप्त कराती है। सत्यलोक में तराजू लिया, एक तराजू के पल्ले पर श्रीमद् भागवत जी को विराजमान किया, और दूसरे पल्ले पर जप तप यम नियम पवित्र नदियों का जल अनेक पुराण सभी साधनों को रखा गया। और जैसे ही उठाया, तराजू को उठाया, तोलना प्रारंभ किया तो लघुल्लन्यानि जातानि गौरवेण इदं महा तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मं परमं। भागवत जी का पल्ला भारी रहा। संतों ने घोषणा कर दी कि तेने यं भागवत प्रतिमूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। ये भागवत स्वयं ठाकुर जी का भागवत स्वरूप है, ऐसी इस भागवत की कथा है। और सौनकादिक ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि महाराज सप्ताह श्रवण विधि का कैसे शुभारंभ हुआ। कथा को केवल 7 दिनों में सुना जाए, ये कैसे, किसने 7 दिनों से कथा सुनना प्रारंभ किया। तब एक बहुत सुंदर प्रसंग सुनाते हैं सप्ताह श्रवण विधि का। एक दाही विशालाया चत्वार रसयो मला सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। एक दाही विशालायाम, एक बार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई बद्रीनाथ धाम में नारद जी को मिले। और जैसे ही नारद जी को देखा तो देखकर बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि नारद जी महाराज का जो मुख था वो निरस्तेज हो गया था, उदास मुखी से नारद जी बैठे हुए थे। पूछा कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुदसंता तरो भवान। कहते कदम ब्रह्मन दीन मुखा, आपका मुख उदास क्यों है।
क्यों आप इतने दुखी हैं? आप तो संत हैं महाराज, संतों का ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे संतों के दर्श पाकर तो जो सांसारिक व्यक्ति है उनके दुख दूर होते हैं। और आप जैसे कहते संतों कि आप खुद दुख से घिरे हुए हो। यदि आप हम जैसे संत ऐसे बैठ जाएंगे तो संसारिक व्यक्तियों को क्या होगा? इसीलिए आप अपना ये उदासी का कारण बताएं। आप तो ऐसे बैठे हैं जैसे किसी लोभी का धन चोरी हो गया हो, किसी लोभी व्यक्ति का धन चोरी हो गया हो। और संतों का धन क्या है? सभी लोग मेरे भाव से 2 मिनट आनंद से गाएंगे संतों का धन क्या है। तालियां जरूर बजाएंगे। देखो तालियां बजाने से क्या होता है पता होगा? नहीं पता है, बता दूं। तालियां बजाने से आपकी जो गलत रेखाएं हैं वो मिट जाती है। अब मिट जाती है तो जाती कहाँ है? अच्छी बन जाती है भाई। और अच्छी तो बन जाती है लेकिन बुरी कहाँ जाती है? बुरी जो ताली नहीं बजाते उनके हाथ में चली जाती है। प्रेम से कह दो, अरे जोर से बोलेंगे ना राधे। इसलिए सभी बड़े भाव से कहेंगे हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, पीछे वालों को आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है आवाज? तो हाथ कौन उठाएगा? हाथ उठाओ। अब जिसके हाथ में कोई उठाना, जिसके नहीं है वो नहीं उठाए। उठाइए। जय हो।
ना, जुब्बा पवित्र होना है। हमारे हाथ की सार्थकता कब है? ये हाथ की सार्थकता केवल सोने की अंगूठी पहनने की नहीं है, सोने की चूड़ियां पहनने की नहीं है। ये हाथ सार्थक जब होंगे जब ये सेवा में लगेंगे, जब भगवान के नाम में लगेंगे, तब इन हाथों का होना होना है। इसीलिए तालियां जरूर बजाएं और गाएं जरूर। जिब्बा कहता है कि तन पवित्र सेवा किए, मन पवित्र कर, मन पवित्र हरि बदन दो। इसीलिए मन पवित्र करना है तो गाना पड़ेगा, भगवान का नाम लेना पड़ेगा। इसीलिए आप लोग गाइए, हल्के हल्के आप गाइए, गाइए मेरे साथ। हमारो धन राधा हम कह रहे थे कि कदम नंदन दीन मुबा कुदस चिंता करो। आपकी चिंता का कारण क्या है? नो चित्तम बद कारण। आप अपनी चिंता का कारण हमें विस्तार पूर्वक बताएं। तब यह पूछा तो देखिए नारद जी ने विचार किया बताऊं या ना बताऊं, क्योंकि देखो संसार में एक बात जरूर याद रखना, कोई भी बात हो बहुत सोच समझ के विचार करना कि बताएं या ना बताएं। क्योंकि आपकी परेशानी यदि आप किसी को बता भी दे तो जरूरी नहीं है कि सामने वाला आपकी परेशानी का हल निकाल देगा। नहीं, हल निकाले या ना निकाले लेकिन मजाक जरूर बना देगा। तो इसीलिए हमेशा नारद जी यहाँ पे ये सुंदर शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन फिर विचार करते हैं ये तो संत है, संतों से क्या छुपाना। इसीलिए बताना है, किसको बताना है? जो हमारी परेशानी का हल निकाल दे उसको बताना है, संतों को बताना है। और बताया, कहता है कि अहम तु पृथ्वी ज्ञातो गित्वा सर्वोत्तमामिते पुष्करम च प्रियागम च काशीं गोदावरी तथा। नारद जी कहते हैं अहम तु पृथ्वी, मैं सर्वश्रेष्ठ समझकर इस पृथ्वी लोक में आया और मैंने सोचा कि ये पृथ्वी है, यहाँ पे भगवान का भजन होगा। लेकिन जब मैं आया तो मुझे ऐसा नहीं दिखाई दिया, मुझे दिखाई दिया कि लोग सदाचार, योग, ध्यान सबको भूल बैठे हैं। दया व्यक्ति के अंदर नहीं रही, पवित्रता नहीं रही, लोग हमेशा बुरे कर्म में लगे हुए हैं। और मंदा सुमंद मतयो मंद भागो हृपद्रुता। नारद जी कहते हैं इनका मंद भाग हो गया और मंद बुद्धि हो गई, मोटी बुद्धि के लोग हैं। माता पिता की सेवा नहीं करते, माता पिता की सेवा नहीं करते। देखिए आप अपने जीवन में कितने भी लंगारे चला दो, भंडारे कर दो और कथाएं करा लो, जागरण करा लो, कितने भी धर्म पूर्ण कर लो, लेकिन यदि आपने माता पिता को नहीं पूजा तो समझ लेना कि शायद आपका ये काम किसी काम का नहीं है। माता पिता की सेवा करना हमारे शास्त्रों में सर्वप्रथम माता पिता की सेवा बताई है, जो कि आज देखने को नहीं मिलती। माता पिता की सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेव भयो पिता मातरं पितरं
तस्मात् सर्वयत्नेन पूजते। शास्त्र कह रहे हैं सर्व तीर्थ मई माता, हमारी माता के अंदर ही सभी चरणों में कहते जन्नत होती है। जन्नत यानी कि हमारे माता के चरणों में सभी तीर्थ बसे हुए हैं। पिता के अंदर सभी देवताओं का वास है, इसीलिए माता पिता की सेवा सर्वोपरि है। आप कितने भी लंगारे भंडारे इत्यादि कर लो, कितने भी वैष्णो देवी चले जाओ, आप वैष्णो देवी जाते हैं, जैसे ही आप कितने भी नारियल फोड़ लो और जैसे ही आप हाथ जोड़ के माता के आगे खड़े होते हैं, आप तो कितना भी मांग लो, लेकिन माँ मान लो ये कहना चाहती है कि तू मेरे द्वारा मेरे भवन में 1000 नारियल भी फोड़ दे, तब भी मैं प्रसन्न नहीं होने वाली, मैं प्रसन्न नहीं होने वाली। अगर मुझे प्रसन्न करना तो जा घर बैठी माँ को प्रसन्न कर। तो इसीलिए सर्व तीर्थमयी माता, पहले माता पिताओं की सेवा करना परम धर्म है, लेकिन नहीं होता है। आजकल कोई भी घर में काम होगा तो साले साहब से सलाह ली जाएगी। साले साहब समझ रहे हो, साले साहब कौन है? सबसे व्यक्ति जो है साले साहब, ये सबसे मेन व्यक्ति है इस समय आपके जीवन के। अगर इनकी सलाह ना ली, लेकिन हमारे ब्रज में कहावत है, दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े, समझ गए? तब इसीलिए भाई अगर दीवार में अलमारी ज्यादा बना दोगे तो दीवार बिगड़ जाएगी, और वैसे ही घर में साले साहब की सलाह लोगे तो समझ लो घर। कौरव इसका प्रमाण है, महाभारत युद्ध आपने देखा ही है। मामा शकुनी की सलाह ली, क्या हुआ? तो इसीलिए सलाह, अच्छा मैं आपसे ये नहीं कहता साले साहब की सलाह मत लो, मैं आप में भैया मैं नहीं चाहता कि आपका घर बिगड़े, आप खूब सलाह लो, क्योंकि एक बात सोचने की है। आपने ये बात तो सुन ली मामा शकुनी की सलाह से क्या हुआ, लेकिन साला केवल एक पक्ष में नहीं था, दोनों तरफ थे, ये बात जरूर ध्यान रखना। केवल मामा शकुनी थोड़ी साले थे, भगवान कृष्ण भी तो किसी के साले थे, इसीलिए साले दोनों तरफ थे, केवल शकुनी ही साला नहीं था। कहने का मतलब है साले साहब की सलाह लो, लेकिन साले साहब यदि भगवान के भक्त हो, संत हो और बात लेने योग्य है तो सलाह लो, कोई हर्ज नहीं है। इसीलिए हमेशा साले साहब की सलाह लेनी चाहिए, तो समझदारी से लेनी चाहिए। माता पिता की तो कोई सेवा करता ही नहीं है, तो इसीलिए करनी चाहिए। ये नारद जी महाराज बता रहे हैं किसको? सनत कुमार को बता रहे हैं कि मैं जब मृत्यु लोक में आया तो मैंने देखा माता पिता की कोई सेवा नहीं करता, साले साहब की सलाह करता है। और कन्या विक्रोड़ो लोभात् दंपति नाम चकल्पना। विवाह जैसा पवित्र संबंध, कन्या का विवाह सबसे बड़ा दान कन्यादान माना जाता है, लेकिन नारद जी बता रहे हैं कन्या विक्रोड़ो लोभात्। कन्याओं का विवाह कैसे हो रहा है? विक्रोड़ो लोभात्, क्रय विक्रय सौदा, विक्रोड़ो यानी बेचा जा रहा है। बेटे का पिता जो होता है वो तो डिमांड रख देता है कि महाराज मेरे बेटे को दहेज में ये चाहिए और वो चाहिए और वो चाहिए, और बेटी का बाप भले ही कर्ज करके दे उसे देना पड़ता है। तो इसीलिए ये विवाह नहीं है, ये क्रय विक्रय है। नारद जी महाराज कह रहे हैं जब मैंने इतना सब देखा तो महाराज मेरा मन बड़ा आसान था। ये तो संसार व्यक्तियों की बात है, लेकिन संतों भी पाखंडी हो गए, संतों का भी कोई अस्तित्व नहीं बचा। तो इसीलिए मैं बहुत दुखी हो गया और सबको छोड़ते हुए मैं वृंदावनम यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरे रघु। मैं यमुना जी की किनारे पे जब पहुंचा तो मैंने वहां पे तत्ताचार्यमयम दृष्टाम यताम तन मुनीश्वरा, मैंने एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा कि मैंने देखा एक नव युवती, एक स्त्री है, वो रुदन कर रही है, उसकी गोद में तो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं, और उस स्त्री की चारों तरफ अनेक स्त्रियां उसको धैर्य बांधने का प्रयास कर रही हैं।
समझाने का प्रयास कर रहे हैं, वो स्त्री रोदन कर रही है। जब मैंने यह देखा तो मेरा विचार आया कि मैं उस स्त्री के पास जाऊं और पूछूं कि देवी आप कौन है, क्यों रो रही है। लेकिन नारद जी ने सोचा स्त्रियां ज्यादा हैं, संतों को नहीं जाना चाहिए, वापस होने लगे। और जैसे ही वापस होने लगे तो उस स्त्री ने देख लिया और उस स्त्री ने कह दिया कि वो साधु क्षणम तिष्ठा मचिंतामपि नाशया दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घरं परम। स्त्री कह रही है वो साधु, हे साधु कृपया रुकिए और मेरे जो कष्ट हैं उन कष्टों का निवारण करने का प्रयास कीजिए। आप तो महाराज संत हैं, साधु हैं, और आप कैसे भी मुझ पे कृपा करें। तो नारद जी महाराज आए और पूछा का उत्तम का विमोचय मां नारिका पद्मलोचना। हे देवी आप कौन है, आप कौन है, और ये वृद्ध पुरुष कौन है, और ये अनेक स्त्रियां ये सब हैं कौन। तब वो कहती है अहम भक्ति रति ख्यातो इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे जर्जरौ। मेरा नाम भक्ति है और मेरे जो गोद में पुरुष है वो मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। महाराज इस संसार में देखा जाता है कि जो माताएं हैं वो वृद्ध होती है, पुत्र जवान होते हैं, लेकिन मेरे साथ उल्टा हो गया। मैं तो नवयुवक संपन्न हूँ, लेकिन जो मेरे पुत्र हैं वो वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। ये बहुत बड़ा मेरा कष्ट है। नारद जी महाराज ने समझाया कि आप भक्ति हैं, आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जहाँ होती है भगवान स्वयं आपके यहाँ पे होते हैं। भक्ति ने कहा महाराज ये सब बात तो सही है, लेकिन मेरे पुत्रों का क्या होगा। नारद जी ने कहा कि देवी देखो प्रयास तो करते हैं, आपके पुत्रों को चेतना प्रदान कराने का प्रयास करते हैं। तो नारद जी महाराज ने बहुत प्रयास करे, वेदों का पाठ किया, गीताओं का पाठ किया, गीता पाठे मुर्मु, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं हुआ। कुछ समय तक फर्क होता, फिर पुनः वो अचेत हो जाते। उसी समय एक आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि नारद जी यदि आप इनको सही करना चाहते हैं, चेतना प्रदान करना चाहते हैं, तो कोई सत्कर्म करें। अब वो सत्कर्म है क्या, वो कौन बताएगा, वो कोई संत बताएंगे। नारद जी महाराज बहुत इधर उधर गए, लेकिन सत्कर्म पता नहीं चला। कहते हैं कि मैंने सब जगह पूछ लिया और आज मेरा आपसे मिलन हुआ है, तो आप ही बताएं। शरद कुमारों से पूछ रहे हैं कि आप ही बताएं कि सत्कर्म है क्या। तब बताया कि सत्कर्म सूचको अनुनम ज्ञान बताओ श्रीमद् भागवतालापा सातु गीता सुख दी वही। श्रीमद् भागवत की कथा है जो सत्कर्म है, जो ज्ञान वैराग्य को चेतना प्रदान करने वाली है। नारद जी ने कहा महाराज केवल भागवत से कैसे, मैंने तो गीताओं का पाठ किया है और वेद और गीताओं का साथ तो श्रीमद् भागवत है, तो इससे कैसे असर पड़ेगा। उन्होंने कहा देखो कभी कभी अब मान लो आप घी में पकौड़े बना रहे हैं, आप घी में पकौड़े बना रहे हैं और घी खत्म हो जाए, घी खत्म हो जाए और कोई व्यक्ति आए और कहने लगे कि भैया घी खत्म हो गया, तो क्या हुआ, दूध से पकौड़े बना लो। अरे दूध से ही तो घी बनाए, दूध से ही तो घी बनता है, तो इसीलिए आप पकौड़े दूध से बना लो तो क्या बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे। तो वैसे ही ये श्रीमद् भागवत है, जो काम वेदों से नहीं हुआ, गीता से नहीं हुआ, पुराणों से नहीं हुआ, वह श्रीमद् भागवत से होगा। हालांकि भागवत का प्राकट उन्हीं से हुआ है, लेकिन जो कार्य भागवत कर सकती है वो कोई और कार्य नहीं कर सकता। श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन रखा गया।
हमने कहा महाराज कथा कहाँ होनी चाहिए, तो हरिद्वार को परम स्थान समझा और हरिद्वार पहुंचे हैं। हरिद्वार में शरद कुमार इत्यादि बैठे हुए हैं, कथा प्रारंभ हुई और भक्ति ज्ञान वैराग्य ये सब हरिद्वार में पधारे हैं। हरिद्वार में बहुत सुंदर भागवत का गायन हुआ। शरद कुमारों ने भागवत गाया कि सदा से प्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेणा पाप हानि प्रजायते। शरद कुमार कह रहे हैं सदा से प्या, ये भागवत की कथा सदा सर्वदा श्रवण करने के योग्य है, और जो इस कथा को श्रवण नहीं करते वो गधे के समान है, कुत्ते के समान है और मृत सबके समान है। ऐसा भागवत में लिखा हुआ है। भागवत में लिखा है जो यदि भागवत की कथा को श्रवण जीवन में नहीं कर पाए वो गधे के समान है। जैसे गधा जीवन भर अपने मालिक का बोझा ढोता रहता है, क्या करता है? बोझा ढोता रहता है, मिलता क्या है? गधे को कुछ मिलता है क्या? कुछ नहीं मिलता। और वैसे ही यदि व्यक्ति केवल संसार के कामों को करता रहे चला जाए तो उसे क्या मिला? कुछ मिला? तो गधे में और हम में कोई अंतर नहीं रह गया। यदि गधे नहीं बनना है तो भागवत की कथा श्रवण करना है। जीवन में कुछ ऐसा कर जाओ जो हमारा कल्याण करा दे। इसीलिए कहा है कि गधे के समान है, कुत्ते के समान है। यहाँ तक कि उसका जन्म ही अपनी माता को प्रसव पीड़ा देने के लिए हुआ, जो भागवत की कथा श्रवण नहीं करते। ऐसा लिखा है भागवत में। और इस प्रकार इसीलिए कहा कि सदा सेव्या इस कथा को सदा सर्वदा श्रवण करना चाहिए। इस प्रकार भागवत की कथा की महिमा गा रहे थे, उसी समय भक्ति महारानी नवयोग संपन्न हो गई। उनका जो दुख था वो दूर हो गया। भक्ति ज्ञान वैराग्य को चेतना प्रदान हुई। इस प्रकार भागवत के महात्म मात्र से नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और नारद जी ने पूछा कि महाराज एक बात बताएं कि क्या पापी व्यक्ति भी इस कथा श्रवण करके मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं? कैसा हो सकता है क्या? उन्होंने कहा बिल्कुल हो सकता है। अगर हो सकता है तो आप कृपा करके बताएं, कोई इतिहास हो, कोई पुरानी कथा हो कि किसी व्यक्ति का मतलब बुरे कर्म करने के बावजूद भी यदि भागवत की कथा श्रवण कर ली हो तो मुक्ति हो गई हो, तो ऐसी कोई कथा आती हो तो बताएं। तो शरद कुमार कह रहे हैं कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररिता विमार्गवा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलस्य कामिना शपथाय यज्ञेन कुलौ पुनन्ति ते। ये मानवा जिस व्यक्ति ने जीवन पर्यंत बुरे कर्म किए हैं और बुरे कर्म करते करते यदि किसी का जीवन खत्म हो गया हो, अंत हो गया हो, यदि वह व्यक्ति भी मरने के बावजूद भी यदि उसके नाम से कोई भागवत की कथा करा ले तो उसको मुक्ति प्राप्त होती है, उसको मुक्ति प्राप्त होती है। इसीलिए इस कथा के बारे में बताया, कहता है कि आपको इतिहास सुना तो कहा कि देखिए एक बहुत सुंदर कथा आती है। कथा का समय कम है इसीलिए मैं जल्दी लेके चल रहा हूँ, क्योंकि आज पहला दिन था, कलश यात्रा भी हुई और रात भी होगी और थोड़ी व्यवस्थाएं भी पहले दिन में हो ही जाती हैं। कल से ठीक समय से कथा होगी और 10 मिनट बाद अभी आरती होगी। आप लोग प्रसाद जरूर लेके जाएं। अब आए हैं तो कुछ लेके ही जाएं, आप इतनी जल्दी ना जाएं, बैठे रहें। 10 मिनट की बात और है, 10 मिनट बाद प्रसाद आरती आप लेके जाएं। तो एक कथा और आप श्रवण करें, उसके बाद 10 मिनट बाद प्रेम से कह दीजिए राधे राधे। एक उत्तम नगर था और उस उत्तम नगर में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण वास किया करते। बड़े सुंदर और अच्छे व्यवहार के आत्मदेव पंडित ब्राह्मण आत्मदेव रहते थे। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली देवी। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम वैसे ही गुण। जितने सज्जन ब्राह्मण आत्मदेव थे उतनी दुर्जन उनकी पत्नी थी धुंधली देवी।
आत्मदेव जी के पास सब कुछ था, लेकिन एक संतान नहीं थी। आत्मदेव जी को ये बात बहुत खलती थी, बड़े परेशान होते थे आत्मदेव जी। एक बार नदी में स्नान करने के लिए गए, वहां पर उन्होंने देखा कुछ स्त्रियां जल भरने के लिए आई हैं। जैसे ही वो जल भरने आई तो उन्होंने देखा आत्मदेव जी को, तो कह दिया कि आज तो हमारा सारा दिन बेकार जाएगा, आज हमने इस निसंतान व्यक्ति का मुख देख लिया। आत्मदेव जी को ये बात बहुत खली कि बताओ मैं इतना बुरा हूं कि कोई व्यक्ति मेरा मुख भी नहीं देखना चाहता। तो आत्मदेव जी को बड़ा कष्ट हुआ और आत्मदेव जी उसी समय ग्रह धक्का वनम गत्वा, घर को छोड़ के वन में चले आए, रोदन करने लगे, रोने लगे। उस समय जब वो रोदन कर रहे थे तो उस समय एक संत जी वहां से निकल गए, एक संत जी। तो संत जी ने देखा तो पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारे रोने का कारण क्या है? उसने कहा महाराज क्या बताऊं मैं अपने कारण, कि मैंने ना जाने पूर्व जन्म में कितने बुरे कर्म किए हो जो आज मुझे इसका फल मिल रहा है। मेरे घर कोई संतान नहीं है, मैं जब अपने पितरों को जल देता हूँ तो मेरे पितरों के आंखों से अश्रुपात होता है। क्यों? क्योंकि मेरे बाद कोई जल देने वाला नहीं है। संत हंसने लगे, कहते हैं लो मुंचा ज्ञान प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। कहते हैं कि अरे ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण हो और फिर भी संसार में फंसे हो, ये संसार के पुत्र की कामना लेके रो रहे हो। अरे मुझे लगा तुम भगवान के भजन के लिए रो रहे हो, लेकिन तुम तो पुत्र के लिए रो रहे हो। मुंचा ज्ञान प्रजारूपम, तुम्हारा कोई ज्ञान नहीं। ये कर्मणा आय कर्म की बहुत बलिवती है। यदि तुम सोचो कि तुम्हारे पुत्र होने से सुख होगा तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, सुनी होगी आपने कथा। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, तो क्या उन्हें पुत्र सुख प्राप्त हुआ? बल्कि उन पुत्रों को तारने के लिए कई पीढ़ियां बीत गई। तो इसीलिए पुत्र होने से सुख होगा ये कोई गारंटी नहीं है। और ये संसार के पुत्र तो आज आप देख ही रहे हो, हैं? कैसे पुत्र होते हैं। अच्छा आजकल लोग देखो, जैसा आप अपने बच्चों में संस्कार देंगे वैसे ही होंगे। आप स्वयं बदल गए, इसीलिए संतान भी बदल गए। पहले के लोग कहते थे कि जब कोई पूछता था ये कौन है, तो कहते थे हमारे पुत्र हैं, या कहते थे सपुत्र हैं। पहले लोग यही कहते थे कि कहते थे हमारा पुत्र है। लेकिन आजकल लोग क्या कहते हैं, हमारा लड़का है, हमारा बेटा है। और बेटा, लड़का और पुत्र होता है क्या है पता है आपको? लड़का जो हमेशा लड़ता रहे वो है लड़का। और उसको लड़का किसने बनाया? ये आपने। अपनी संतान को क्या बनाना था, क्या बना चुके, ये किसकी गलती है? लड़का जो हमेशा लड़ता रहे वो लड़का। बेटा जिसके होने से पिता की जीवित अवस्था में ही पूरी जायदाद का पिता ने कितनी मेहनत करके अपनी पूरी संपत्ति इकट्ठी करी, उसका बंटवारा हो जाए, वो है बेटा। और पुत्र जो है, पुत्र तो श्रवण कुमार, पुत्र कुपुत्र सुपुत्र होता तो ऐसे है। लेकिन आजकल हमने ही अपनी भाषाएं चेंज कर दी। कोई नहीं बताता कि महाराज ये हमारा पुत्र है, बताते हमारा लड़का है, ना तो बेटा है। तो इसीलिए हमेशा जीवन अपने आप से ही सुधार करो। अपने बच्चों को क्या बनाना है कि स्वयं की जिम्मेदारी है। और यहाँ पे संत जी समझा रहे हैं, बेटा होने से सुख होगा कोई गारंटी नहीं है। आप लोग तो सब देख ही रहे, कहना क्या है। संसार के जो बेटे हैं वो करते क्या है, कितना दुख देते हैं, कितना परेशान करते हैं माता पिता को। ब्राह्मण देवता ने कहा महाराज यही समस्या है संतों के आगे, जरा सा दुख बखान कर दो तो ये वेद पुराण और शास्त्रों की बात करने लग जाते हैं। अरे महाराज मुझे उपदेश नहीं चाहिए, मुझे बेटा चाहिए। संत ने कहा मैं कहाँ से दे दूंगी, और तू तो एक जन्म के लिए रो रहा है। तेरे तो माथे पे मैंने रेखाएं देख ली, 7 जन्मों तक पुत्र सुख प्राप्त नहीं होगा।
जब ये बात सुनी महाराज तो वो ब्राह्मण देवता अपना माथा पटक के जमीन पे रोने लगे। संत ने कहा ये क्या करता है, मर जाएगा। ब्राह्मण ने कहा मरना ही तो चाह रहा हूं। अरे मरने से, मेरे मरने से आपको ब्रह्म हत्या लगेगी। संत ने कहा मुझे क्यों ब्रह्म हत्या लगेगी? भाई मैं केवल एक जन्म के लिए रो रहा था, मैं केवल एक जन्म के लिए रो रहा था, लेकिन आपने 7 जन्म भगवान कर दिए तो मेरा जो दुख एक जन्म का था वो 7 गुना हो गया। तो मरने का कारण कौन बना? आप बने। तो इसीलिए ब्रह्म हत्या आपको लगेगी। संत ने कहा हम तो अच्छे खाते जा रहे थे, ये तो वही बात हो गई, पड़ी लकड़ियां मोल ले ली। हम तो सीधे जा रहे थे, अब ब्रह्म हत्या और पल्ले पड़ गई। संत ने कहा भैया तू समझ बात को, जब भाग्य में नहीं है तो मैं कहां से जीतूं। उसने बहुत सुंदर बात की, महाराज आप संत हो, और संत तो भगवान स्वयं कहते हैं मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका। भगवान कह रहे हैं कि मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका, संत बचन पत्थर की रेखा। मेरा कहा हुआ भले ही टल सकता है लेकिन संत का टला हुआ नहीं। कहते हैं जो बात दवा से हो ना सके वो बात दुआ से होती है। जो बात दवा से हो ना सके वो बात दुआ से होती है, और जब सच्चे सदगुरु मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। तो इसीलिए जो आप अगर कृपा कर दे तो क्या पुत्र तो अवश्य हो जाएगा। संत जब इतनी निष्ठा देखी और ज्यादा आग्रह किया तो संत को दया आ गई। संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय होता ही नवनीत है। संत ने एक फल दिया, कहा कि बेटा जा अपनी पत्नी को दे देना, और सारे नियम बता दिए कि पालन करवाना। संत बड़े प्रसन्न होकर घर पे आए, अपनी पत्नी को दिया, धुंधली को किले पे ये संत ने दिया है। और धुंधली नाम है उसका, धुंधली है, सीधा काम कैसे कर लेगी? कहती है ठीक है महाराज दिया होगा, मैं अब नहाई धोई नहीं हूँ, मैं नहा धो लूँ उसके बाद खा लूंगी, संत का प्रसाद है। लगा ठीक है बाद में खा लेना। संत ब्राह्मण देवता बहुत सीधे साधे थे, बोले वाले थे बेचारे, वो चले गए। अब ये माता पे हाथ रख के बैठ सोच रही है खाऊं या ना खाऊं। संत का फल है, पता नहीं क्या मंत्र पढ़ दिया हो बाबा बैरागी को, क्या भरोसा। परेशान होकर बैठ गई। सहेली आई, सहेली ने पूछा रही बहन क्या बात है, क्यों परेशान है? तो उसने बताई पूरी बात कि हमारे ब्राह्मण देवता ये फल लेके आए, कहा संत ने दिया, पुत्र होगी, संतान होगी। सहेली बहुत प्रसन्न हुई। सहेली ने कहा बहन ये तो बहुत बड़ी कृपा हुई संत की, संत का प्रसाद है, ये कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। तू सोच क्या रही है, खा ले, इसका पान कर ले, भगवान ने चाहा तो जरूर पुत्र होगा। धुंधली कहती बहन कर तो लूं लेकिन कैसे करूं? करना क्या है, जो नियम बताए हैं वो कर, और उसका पान कर मना करने लगी। कहती है कि फल बक्षेण घर वश्या। धुंधली, अब इसका नाम धुंधली, अब कैसी बात कर रही है? फल गर्वे फल बक्षेण घर वश्या, गर्भणोदर वृद्धिदार, स्वल्प बक्षम तदो शक्ति, ग्रह कार्यम कथम भवे। धुंधली कह रही है फल बक्षेण गर्भश्या। अरे बहन यदि मैंने फल खा लिया तो मेरा गर्भश्या, मैं गर्भवती हो जाऊंगी, और जो मेरा पेट है ना उधर है वो बढ़ जाएगा, और जब मेरा पेट बढ़ जाएगा तो मैं स्वल्प बक्षम, भोजन कम करूंगी, खाना कम खाऊंगी, और जब खाना कम खाऊंगी तो गृह कार्य खत्म भवे, घर के काम काज कौन करेगा? सहेली ने कही वाह भाई, संत तो तुझे संतान प्राप्ति का मार्ग बता रहा है, तो घर के काम में फंसी रह गई है। घर के काम की क्यों चिंता करती है? अपनी ननद को बुला लेना। और जैसे ही ननद का नाम सुना तो महाराज अब तो जानते ही हैं भाभी और ननद का रिश्ता कैसा होता है। धुंधली ने कहा कि महाराज बस
अरे वेल, ननद को तो बिल्कुल ना बुलाऊंगी। मुझे पता है वो घर के काम काज कम करेगी, घर के काम ज्यादा कर देगी। घर के काम काज कम करेगी, लेकिन घर का जो सामान है ना सब अपने घर लेके चली जाएगी। सहेली ने कहा चल ठीक है, तू नौकरानी रख लेना एक, जब तक के लिए नौकरी रख लेना। उसने कहा ठीक है, लेकिन एक और शंका है। क्या? दैव घाटी ब्रजेत ग्रामे, यदि गांव में कोई घटना घटित हो गई, मान ले गांव में आग लग गई, फिर गांव में आग लगेगी, सब लोग अपने प्राणों को बचाकर भाग जाएंगे, लेकिन मैं गर्भवती होने के कारण मेरा पेट जब बड़ा होगा, उधर बड़ा होगा, तो मैं भाग नहीं पाऊंगी और मुझे ऐसे ही जलना पड़ जाएगा। और कोई चोर डाकू आ गए तो, यदि चोर डाकू आ गए तो फिर मैं क्या करूंगी? इस प्रकार से महाराज एवं कुतर्क योगे ना फल बख्शे नए बख्शतम, इस प्रकार उसने कई प्रकार की कुतर्क करी, कई बातें कही, लेकिन फल नहीं खाया। सहेली भी समझाते समझाते परेशान हो गई। सहेली ने कहा ठीक है बहन, तेरे समझ में जो आए सो कर, मैं चली अपने घर। सहेली चली गई और अगले दिन उसकी बहन आई, और बहन को जब पता चला कि ये फल को लेकर परेशान है, तो बहन ने कहा अरे बहन कैसी बात करती है, मैं तेरी बहन हूं, इतनी सी समस्या, तू इतना क्यों सोच रही है? तुझे संतान चाहिए? मेरे यहाँ 9 बालक हैं, लेकिन खाने को कुछ नहीं है। तेरा एक भी नहीं है, लेकिन खाने को बहुत कुछ है। तू एक काम कर, अब मेरा जो 10वां होगा मैं तुझे तेरे यहाँ दे दूंगी, और बस बदले में तू मुझे धन दे देना। जब इतनी बात सुनी तो जिंदगी बड़ी प्रसन्न हुई। कहती वाह बहन हो तो तेरी ऐसी, तूने तो मेरी इतनी बड़ी समस्या को जरा सी देर में क्षण में ही नष्ट कर दिया। बड़ी प्रसन्न हुई और कहती है कि मैं ऐसा ही करूंगी। और उसकी बहन ने कहा कि जो फल दिया है संत ने, उसको गाय को खिला देना, गाय भी बांधे। ऐसा करने से संत के फल में कितनी शक्ति है और संत के वचनों में कितनी सच्चाई है, वो सामने आ जाएगी। फल गाय को खिला देना, बालक मैं तुझे दे दूंगी। और कालांतर में समय बीतता गया, उसने ऐसा ही करा, अपनी बहन का बालक अपने यहाँ ले लिया। और पतिदेव तो बोले वाले थे बेचारे, कह दिया कि मुझे पुत्र हुआ। ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हुए, गाय को खिलाया था फल, और ठीक 3 महीने बाद गाय ने भी सुंदर बालक को जन्म दिया, जिसका संपूर्ण शरीर मनुष्य जैसा था और कान थे गाय के जैसे। इसीलिए उसका नाम गोकर्ण रखा गया कि गोकर्णा पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकला। 2 बालक हो गए आत्मदेव जी के। आत्मदेव जी ने विचार किया कि मैं अपने पुत्र का नाम तो रखूं। आत्मदेव जी ने सोचा कि मेरा नाम है आत्मदेव, तो मैं अपने पुत्र का नाम रख दूं परमात्मदेव। इतना सोच रहे थे, इतने में पत्नी आ गई, कहती है हाँ जी क्या सोच रहे हो? उसने कहा सोचता क्या, मैं अपने पुत्र का नाम सोच रहा था कि अपने बेटे का नाम क्या रखूं। धुंधली ने कहा क्या बहुत बढ़िया बात है, बताओ। 9 महीने मैंने गर्भ में रखा और मैंने कितने कष्टों को सहा, नाम आप रखेंगे? उसने कहा जो तुमको रखना है सो रख लो। तो धुंधली ने कहा कि नाम, मेरा नाम है धुंधली, तो मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। जैसा खुद का नाम वैसे ही बेटे का नाम रख दिया। और गोकर्ण पंडित ज्ञानी, गोकर्ण जी महाराज बड़े ज्ञानी हुए, और धुंधकारी तो महाखलुआ दुष्ट निकला और पूरे गांव को परेशान कर दिया। माता पिता को मारने लगा। पिताजी बड़े परेशान हुए, और पिताजी एक बार तो इतने परेशान हो गए कि घर छोड़ के जाने लगे। और जैसे ही घर छोड़ के जाने लगे तो गोकर्ण जी महाराज सामने आ गए। गोकर्ण जी ने कहा पिताजी क्यों परेशान हो, क्यों रो रहे हो? क्या इसलिए रो रहे हो कि तुम्हारा पुत्र कुपुत्र हो गया? ये तुमने जितनी मेहनत से धन कमाया था वो आपके कुपुत्र ने नष्ट कर दिया, इसलिए रो रहे हो? अगर इन दोनों के लिए रो रहे हो तो गलत रो रहे हो। गोकर्ण जी महाराज कह रहे हैं असारा अगल संसारो दुख रूपी विमोह का। असारा किल संसार हो, ये संसार असार है या कोई सार नहीं है। संसार में कोई सार नहीं है, असार है।
केवल दुख के अलावा कुछ और प्राप्त नहीं होने वाला है। आप इसलिए मत रो कि आपका पुत्र कुपुत्र हो गया, धन नष्ट हो गया। नहीं, व्यक्ति की सबसे बड़ी भ्रांति है, देखो व्यक्ति इस संसार में दो रस्सियों से बंधा हुआ है, एक है अहिंसा, दूसरी है ममता। अहिंसा इस शरीर को अपना मान लेना, इस शरीर को अपना मान लेना। यदि ये वास्तव में अपना होता तो क्या अपनी चीज को कोई बर्बाद करना चाहता है? हमारी चीज है और हम चाहेंगे कि ये बर्बाद हो जाए? नहीं, खूब प्रयास करेंगे और अपनी चीज को बचाने का पूर्णतः विश्वास कर लेते हैं, पूरी तैयारी कर लेते हैं। और ठीक अगर ये शरीर हमारा होता तो आपने देखा होगा कि बहुत से जन्म से अंधे होते हैं, बहुत का जन्म होने के बाद अंधे हो जाते हैं। यदि वास्तव में हमारा शरीर होता तो हम आंखों को अंधा होने देते? नहीं होने देते। तो इसीलिए गोकर्ण जी कह रहे हैं कि ये शरीर हमारा नहीं है, ये शरीर तो देहेश विमान सरुद्रे अभिमतिम तजत्वा जाया सदा सदा ममता विवंचा। ये शरीर केवल रक्त मांस पिंडी का बना हुआ है, खून का गारा बनाया। ये शरीर किससे बना हुआ है? खून का गारा बनाया, ईट जिसमें हड्डियां, चंद श्वासों पेट का है ये ख्याल आसिया। वक्त की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी तो ये इमारत टूट कर खाक में मिल जाएगी। ये शरीर खून का गारा बनाया, इसमें गारा खून से बना हुआ है, ईंट जिसमें हड्डियां। तो ये शरीर हमारा नहीं है, 5 तत्वों से बना हुआ है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। 5 प्रकार से बना हुआ है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। और इन्हीं में ही नष्ट होना है और कुछ नहीं होना है। तो इससे इसको अपना मान लेना सबसे बड़ी मूर्खता है। और जब शरीर ही हमारा नहीं है तो शरीर के रिश्ते नाते कैसे हो जाएंगे? बेटा या पत्नी कोई नहीं अपना होने वाला जब शरीर ही अपना नहीं है। इस प्रकार बहुत सुंदर उपदेश दिया। इस उपदेश को लेकर गोकर्ण जी महाराज के इस उपदेश को लेकर आत्मदेव जी का जो मोह था वो दूर हुआ और आत्मदेव जी द्वारा वन में गए, भागवत जी के 3 स्कंद का पाठ किया और अंत में भगवत धाम को गए। धुंधली अकेली बची, धुंधली को मारा, परेशान किया। और एक बार धुंधली इतनी परेशान हो गई कि स्वयं ही जाकर उसने प्राणांत कर लिया। और प्राणांत करने के बाद धुंधकारी अकेला बचा और धुंधकारी ने 5 वैश्याओं को लाके घर में रख लिया। उनकी इच्छा के पूर्ति के लिए चोरी करने लगा। एक बार बहुत बड़ा हाथ मारा, राजा के आगे चोरी करके लाया। वैश्याओं की मति बिगड़ गई और जब वैश्याओं की मति बिगड़ी तो सभी वैश्याओं ने सोचा कि एक काम करते हैं कि इसका धन लेके निकल और इसको मार के करते हैं। क्यों? अगर ये जिंदा रहा तो राजा के सैनिक पकड़ लेंगे, राजा के सैनिक पकड़ लेंगे तो ये हमारा नाम बता देगा कि धन तो वो लेके चली गई। ये तो भाई ये तो मरेगा भी, हमें भी ले मरेगा, तो इसीलिए हमें ले मरे पहले, इसी को हम ले मरे। तो उन्होंने क्या करा, रात्रि के समय में धुंधकारी आया और उस मदरे के नशे में था। चारों वैश्याओं ने हाथ पांव पकड़े और एक वैश्या गई चूल्हे में से तपते हुए अंगारे लेके आई, उसके मुख में डाल दिया, उसका गोविंदा है नमो नमः हो गया, धुंधकारी मर गया। वैश्या भाग गई। और उसके बाद गोकर्ण जी महाराज को जब पता चला कि हमारे भाई का देहांत हो गया है तो गोकर्ण जी महाराज ने उसकी मुक्ति के लिए गया में पिंडदान किया। और एक बार घर लौट के आए तो पता चला उसकी मुक्ति नहीं हुई। और उसकी मुक्ति के लिए गोकर्ण जी महाराज ने बहुत सुंदर भागवत की कथा गांव में रखी गई। जिस प्रकार आपके गांव में हो रही है वैसे ही गोकर्ण जी महाराज को पता चला कि हमारे भाई की मुक्ति नहीं हो रही है, वो तो महाप्रेत बन गया है, पिंडदान भी कर दिया, फिर भी मुक्ति नहीं हो रही है। तो क्या किया जाए, भागवत की कथा करी जाए। और स्वयं गोकर्ण जी महाराज व्यास गद्दी पे बैठ गए। और जिस प्रकार आप सभी गांव वालों ने व्यवस्था की
यहाँ पे आपने टेंट लगवाया और बहुत सारी व्यवस्था आपने की है। आप सभी लोग बड़ी मेहनत से लगे हुए हैं। ये भैया आए हैं, ये है। अब नाम तो मैं सबका नहीं जानता, लेकिन नाम से भी कुछ नहीं रखा है, बस काम से रखा हुआ है। आप लोग काम करिए, नाम स्वयं हो जाएगा। प्रेम से कहिए राधे राधे। तो इस प्रकार आपने मेहनत करी, गांव वालों ने मेहनत करी, सुंदर पंडाल लगाया, कोकर्ण जी महाराज स्वयं व्यासपीठ पे विराजमान हुए। और जैसा भागवत की कथा, जैसे ही आप धुंधकारी को बुलाया कि भैया आप कथा सुनने के लिए बैठे, तो धुंधकारी एक बांस में 7 गांठ का बांस था, बगल में बगीचा था, उसमें जाके पहली गांठ में बैठ गया। और जैसे ही भागवत जी की पहली कथा दिन का विश्राम हुआ तो पहली गांठ फट गई। ऐसे ही 7 दिनों तक कथा चली, 7 गांठियां फट के दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दाम मंडिता। दिव्य रूप धारण करके गले में सुंदर कंठी पहने हुए, कानों में सुंदर कुंडल पहने हुए दिव्य रूप में धुंधकारी प्रकट हुआ। पूछा कि आप कौन? कहा कि आम भ्राता प्रतियोषिनी, मैं आपका भाई हूँ और इस कथा से मेरी मुक्ति हुई और इस कथा को सुनने से मेरी मुक्ति हुई। अंत में भगवत धाम को प्राप्त किया। और मेरे प्यारे, श्रीमद् भागवत की कथा, आज की कथा का महात्मा यही है, धुंधकारी की मुक्ति। भागवत की प्रथम दिवस की कथा का महात्मा यही है, धुंधकारी की मुक्ति। कहने का अभिप्राय है कि इस भागवत की कथा से एक से एक बड़ी महाप्रेत आत्मा है, जिससे कि बहुत से हमारे पितर वगैरह शांत नहीं हो पाते, तो उन सबकी मुक्ति का एक बहुत सुंदर, सरल और सहज उपाय है। धुंधकारी की सुंदर मुक्ति हुई और धुंधकारी बड़े भाव से गाने लगा, नाचने लगा। स्वयं भगवान आए और बड़ा आनंद हुआ। हम सभी लोग एक भजन के साथ, समय हो ही चुका है और कल से कथा का समय जो है करीब 7 बजे, करेक्ट 7 बजे कथा प्रारंभ होगी। आप सभी लोग अपने अपने जल्दी से घर के काम को निवृत्त होके आए। माताएं जो भी घर के काम है जल्दी से निपटा लें। 7 बजे से कथा प्रारंभ होगी और 10-11 बजे तक जो भी प्रभु की इच्छा। और एक भजन धुंधकारी किस प्रकार गा रहा है, सब लोग गा रहे हैं। हम हो गए, उठाइए दोनों हाथ, तालियों के से करते हुए, आंखों को ऊपर करते हुए। जो भक्त राधा रानी भी हो गए हो तो दोनों हाथों पर उठा के और गाय के हमारे साथ हम खो गए राधा रानी के, हम खो गए राधा रानी के, हम खो गए श्यामा रानी के, हम खो गए श्यामा रानी के। हम हाथी उठा कर, हम हाथी उठा कर ओ राधा Thank you.
उठाकर बच्चे आप बताइए हम फांसी उठाकर हम हो गया था न जाने फांसी उठाकर हो गया था हम फांसी उठाकर हम हो बोलिए राधा रानी सरकार